इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर्स। ये भी जो है वो एक डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स की तरह काम करती है। ओके, यहां से भी आप इमीडिएटली जो है आप रीडिंग देख सकते हो, राइट। सो क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर का दूसरा नाम भी है क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोस्कोप भी लोग बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज फाइबर डोसीमीटर भी बोलते हैं, या और इसका नाम है कंडेंसर टाइप डोसीमीटर। ओके, इसमें होता क्या है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड डायरेक्ट रीडिंग ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपोजर। ये इंस्टेंटेनियस मतलब जितना देर आप रहोगे फील्ड में, रेडिएशन फील्ड में, आपको इमीडिएटली उसके एंड में वो आपको पता चल जाएगा कि कितना डोज आपको रिसीव हुआ। जैसे मान लो कि आपने थेरेपी डोज दिया, तो ड्यूरिंग थेरेपी डोज आप आराम से इसको व्यू कर सकते हो कि कितना आपको डोज लगा। बट बिफोर उसको इस डोसीमीटर को यूज करने के पहले उसको चार्ज करना जरूरी होता है। ओके, इसमें ये टाइप किस टाइप का होता है, ये जनरली सिलिंड्रिकल होता है, राइट, एंड साइज ऑफ ए पेन के साइज का होगा, सिलिंड्रिकल होगा, बिल्कुल ऐसा इस टाइप का होगा, सिलिंड्रिकल साइज ऑफ ए पेन, राइट। और इसमें इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, राइट। एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे देखो, ये सी एक कंपोनेंट है जहाँ पे ये जो है स्प्रिंग लोडेड चार्जिंग पिन है, यहीं पे चार्जिंग पिन होता है जो स्प्रिंग से लोडेड होता है, और ये इसी से आप चार्ज कर सकते हो, राइट। दूसरा कंपोनेंट जो है एक क्वार्ट्ज फाइबर है, एफ वाला, और ये जो है आर जो है वो रिपेलर है, रिपेलोर, REPELLOR, रिपेलोर, राइट। और ये जो है ये पूरा सिस्टम यहां से यहां तक लेंस सिस्टम है, करेक्ट। एस जो है वो रेटिकल है, और इसी का जूम्ड व्यू ये है कि जहां पे ग्रेजुएटेड ये स्केल होता है, और यहीं पे एक पॉइंट मतलब एक वायर होते हैं जो ये 0 पे सेट हो जाएगा। जब चार्ज करोगे तो ये 0 पे जाकर के सेट हो जाएगा, राइट। और जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन इसके ऊपर फॉल होता है, राइट, तो उस समय पे ये क्या करता है कि इसका चार्ज जो है फुल्ली जब चार्ज होएगा ना ये, तो ये क्वार्ट्ज फाइबर और इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा ऐसे करके, राइट, रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो इसलिए इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, करेक्ट। और जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन फॉल होगा तो क्या होगा, इसका चार्ज जो है डिस्चार्ज होना शुरू होगा, और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आएगा, और वही रीडिंग जो है रेटिकल्स पे आकर के आप रीड कर लेते हैं। ब्रीफ मैकेनिज्म ऐसा ही है। देखो डिटेल में देख लो, डिटेल क्या मतलब, उसको लाइन बाय लाइन जस्ट वी कैन जस्ट रीड इट आउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन प्लग्ड इनटू ए चार्जर, जैसे आप इसको चार्जर को प्लग करते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज अप इन द चार्जिंग पिन, राइट, चार्जिंग पिन से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है एंड इट गोज टू द क्वार्ट्ज फाइबर एंड रिपेलर, करेक्ट। दोनों पे जाता है चार्ज, कहाँ कहाँ जाता है, क्वार्ट्ज फाइबर पे एंड रिपेलर पे, करेक्ट, राइट। A light illuminates the inside of the quartz fiber electroscope or electrometer, so that the position of the quartz fiber is seen as the repeller and fiber repel each other। मतलब उसको दिखेगा कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। चार्ज जो था यहां से आपने चार्ज किया, जब दोनों पे सेम चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली वो रिपेल होगा, राइट, तो वो ऐसे दिखेगा, करेक्ट, इट विल बी सीन। अब इधर लाइट जो होगा वो ऑटोमेटिकली लाइट से वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, लाइट, करेक्ट। तो लाइट में ये दिखेगा, यहां से आईपीस आंख से आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा, करेक्ट। और इस ग्रेजुएटेड स्केल पे द अमाउंट ऑफ चार्ज जो है
इस ढंग से एडजस्ट किया जाता है, इज एडजस्टेड सो दैट द फाइबर्स डिफ्लेक्शन इज सेट अगेंस्ट द जीरो ऑन द स्केल्ड रेटिकल्स। ये जो रेटिकल जो है स्केल्ड रेटिकल, इस पे चार्ज को इस ढंग से एडजस्ट किया जाता है, मतलब बेसिकली आपको चार्ज करना पड़ता है ताकि वो जीरो से इसका जीरो जो है, ये जो है जो लाइन जो दिख रहा है वाई, इस जीरो पे आकर के मैच होना चाहिए। जैसे मान लो जीरो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है या ये जीरो का पोजीशन है, तो यहाँ पे आ गया तो आप रोक दोगे चार्ज। अब इसके बाद का ग्रेजुएटेड स्केल जो है वो 20 मिलीसीवर्ट तक का है। अब जैसे जैसे मूव करता जाएगा, आप अमाउंट कितने ग्रेजुएटेड स्केल वो मूव किया है वो वहां से आप रीड कर सकते हो। ठीक है। When ionizing radiation ionizes the air in the chamber, इस चैम्बर में जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन फॉल होता है लाइक राइट, और यहाँ पे का एयर जब आयोनाइज होता है राइट, ionizes the air in the chamber, the charge on the fiber and repel is reduced naturally, right? जब दोनों पॉजिटिव से चार्ज है या निगेटिव से चार्ज है तभी वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जब आयोनाइजिंग रेडिएशन फॉल होएगा तो वो क्या करेगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों क्रिएट करेगा राइट। तो चार्ज जो होगा वो इधर जाकर के रिड्यूस होएगा राइट, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव आएगा तो वैसे भी उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब चार्ज रिड्यूस होता है तो क्या होता है, अलाउइंग द फाइबर टू मूव टुवर्ड्स द रिपेलर, मतलब ये फाइबर जो है वो इधर की तरफ, पहले तो ये दूर था, अब ये इसके पास में आएगा करेक्ट। इफ द QFE इज हेल्ड अप टू लाइट एंड व्यूड, मतलब लाइट के सामने रख करके और इसको व्यू करें तो रेटिकल्स पे क्या दिखा, फाइबर अपीयर्स टू इंडिकेट द डोज रिसीव्ड ऑन द रेटिकल। मतलब ये जो लाइन जो ऐसे उधर की तरफ बना होता है, जब आप लाइट के सामने ऐसे करके जब व्यू करते हो तो यहाँ पे ये चीजें दिखती है, ये वाला पार्ट, तब ये दिखता है कि मूव हुआ। ये ओरिजिनल कहाँ पे था, अब कितना मूव हुआ। ओके, सो दैट शोज दैट इंडिकेट द डोज रिसीव्ड ऑन द रेटिकल राइट। नाउ इस टाइप का क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर जो है इट इज अवेलेबल, जिसका मैक्सिमम रेंज जो है वो 2 मिलीसीवर्ट से लेकर के 10 सीवर्ट तक का डोज जो है वो मेजर कर सकता है करेक्ट। 2 मिलीसीवर्ट से 10 मिलीसीवर्ट तक का, सॉरी 10 सीवर्ट तक का डोज जो है वो मेजर कर सकता है। डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं, मतलब क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर्स डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं, जो क्या क्या में डिटेक्ट कर सकते हैं। दे कैन डिटेक्ट थर्मल और फास्ट न्यूट्रॉन, जो बीटा को भी मेजर कर सकते हैं, लो और हाई एनर्जी फोटोन्स को भी मेजर कर सकते हैं। और टिश्यू इक्विवेलेंट QFE भी अवेलेबल है, मतलब ये क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर जो है वो टिश्यू इक्विवेलेंट मटेरियल्स का भी बना हुआ है, अवेलेबल है मार्केट में राइट, बट इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल रेडिएशंस। ओके, पहली चीज ये सारे का, जैसे आपका न्यूट्रॉन के लिए भी हो जाए, बीटा के लिए भी हो जाए, लो और हाई एनर्जी फोटोन्स के लिए भी, इस सब के लिए मतलब टिश्यू इक्विवेलेंट जो भी आपके पास क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर अवेलेबल है, इट डजंट रिस्पॉन्ड टू ऑल रेडिएशंस राइट। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इस केस में पुअर है उनके पास जो भी है करेक्ट, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। दूसरा चीज अगेन कि ये जो डोशिमीटर्स जो हैं या क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर्स, they are very sensitive to shock, vibration, temperature or environmental contaminations and other factors which can affect the rate at which charge dissipate to produce erroneous indication of dose rate। मतलब बेसिकली क्या है कि कुछ environmental factors से मान लो एक गिर जाए, शॉक है,
वो उससे भी इसका चार्ज जो है एरोनियस रीडिंग दे सकता है, राइट। वाइब्रेशंस, टेम्परेचर्स, राइट, एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स हैं वेरियस फैक्टर जिस कंडीशंस में ये क्या करेगा कि इसका चार्ज जो जब चार्ज करके रखते हैं, राइट, चार्ज करके रखा और जा रहे हो आप मेजर करने के लिए, राइट, तो इस दौरान भी जो चीजें जो भी इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस होएगा, टेम्परेचर बढ़ जाए या शॉक आ जाए, वाइब्रेशन वैसे वाइब्रेट भी हो जाए ज्यादा, तो भी ये चार्ज जो है इसका डिसिपेट हो जाता है, राइट। तो जब जैसे चार्ज डिसिपेट होएगा तो रीडिंग जो होगी वो आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी, राइट। हाउएवर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है वो इनएक्सपेंसिव है, दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव डोसिमीटर्स हैं, एंड दे प्रोवाइड इमीडिएट अप्रोक्सीमेशन ऑफ डोज रेट फॉर द इमरजेंसी वर्कर्स। मान लो इमरजेंसी में आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, आपने डाल दिया, वो तुरंत एक अप्रोक्सीमेट डोज रेट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ओके, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोमीटर। थैंक यू।